निर्माण दिवस है। इस मौके पर आज बहुजन समाज पार्टी जिला झुंझुनू की तरफ से ये कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा, 2 मिनट में मैं मेरी बात रख करके इस कार्यक्रम को हम समाप्ति की ओर लेके जाएंगे, क्योंकि आपको बहुत लंबा समय हो गया। सब लोगों ने, सब वक्ताओं ने बहुत बाबा साहब के बारे में विचार रखे हैं। तो अंतिम वक्ता के रूप में आज के इस कार्यक्रम में ज़्यादा कुछ बचता नहीं है, क्योंकि पूर्व में वक्ता सब लोगों ने अपनी बात रख चुकी। लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट के अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा कि बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के अंदर वो शख्सियत है जिन्होंने अमीर और गरीब, छोटा बड़ा, मोटा पतला, कम बुद्धि वाला या बहुत इंटेलिजेंट, सबको एक समान करने का जो काम किया वो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। गांधी की मानसिकता थी कि इस देश के अंदर वोट का अधिकार उस व्यक्ति को मिले जिसके पास 100 बीघा जमीन हो, जिसके पास 10 लाख रुपये 10वीं पास हो। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने अकेले ने ये कहा कि आप लोगों ने कभी इस देश के अंदर गरीब लोगों को पढ़ने नहीं दिया, तो 10वीं पास कहाँ से मिलेंगे? जिनके पास रहने की जमीन नहीं, उनके पास 100 बीघा जमीन कहाँ मिलेगी? उनके पास 10 लाख रुपए कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा कि 1 वोट 1 वैल्यू, यानी अमीर का आपका वोट, एक पर डे 300 रुपये 400 रुपये कमाने वाला व्यक्ति है, उसके वोट की भी वैल्यू उतनी होगी, उतनी ही वैल्यू एक अडानी अंबानी जो दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे वाला इंसान है उसकी बराबर वैल्यू है। लेकिन सिर्फ उस वोट का अधिकार है, उसको आपको इस्तेमाल करने की आवश्यकता है, उसको आप समझ सके। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आज मैं तुम्हें वो अस्त्र दे रहा हूँ, अगर तुमने इसको ठीक से चलाना सीख लिया तो तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने इसने गलत चलाया, पैसे में, शराब में, दारू के अंदर, लोभ लालच में, पकौड़ी की प्लेट के अंदर या लालच में किसी भी अगर आपने बेच दिया तो आप तो राजी हो जाओगे कि मेरे को 200-500 रुपये मिल गया, लेकिन आप आने वाली जो पीढ़ी है उसके पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का काम आप लोग करोगे। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के अंदर एक मजदूरी करने वाला, एक चाय बेचने वाला, एक टेम्पू चलाने वाला या एक मेरे जैसा एक मजदूर जो किसी समय टैक्सी ड्राइवर था, मजदूरी की थी और आज में इसकी आपूर्ति, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते और मैं बाबा साहब को नहीं पढ़ता था तो आज से 25 साल पहले मैं भी एक टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी ड्राइवरी ही करता रहता। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जीवन के अंदर और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन आप बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब जरूर पढ़ना। अगर बाबा साहब अम्बेडकर की एक किताब पढ़ ली तो मैं बोलता हूँ कि आपके जीवन के अंदर वो रोशनी आएगी जो आने वाले टाइम पूरे परिवार को और पूरे मोहल्ले को रोशन करेगी। दूसरा, बात करते बहुजन समाज पार्टी की, तो बहुजन समाज पार्टी पूरे देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को लेकर के पूरे देश के अंदर चल रही है। उस विचारधारा के तहत पूरे देश के अंदर सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिला है और पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहां बहुजन समाज पार्टी की सरकार चली और वहां का गरीब जो मजदूर है, जो मजदूरी करता था, जो रिक्शा चलाता था, उसको भी आगे बढ़ने का अधिकार मिला है। लाखों लोगों को सरकारी नौकरी मिली है। जो लोग जिनको रहने की जमीन मिली है, लाखों लोगों को रहने की जमीन मिली है। जिनको रोजगार नहीं था उनको रोजगार मिला है। और विश्व के अंदर अकेला जो बहन जी का कार्यकाल, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का कार्यकाल ऐसा रहा है जिनके अंदर सबसे ज्यादा कल्याणकारी कार्य हुए हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हुआ कि गरीबों की कॉलोनी में ज्यादा काम हो रहे, गरीबों के अंदर नहीं हो रहे हैं, सबके समान रूप से दिए। और महापुरुषों के स्मारक बनाए, पार्क बनाए, गरीब मोहल्लों के अंदर पार्क बनाए, पार्क के अंदर सब लोग बैठते हैं। तो मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं दूंगा, लेकिन आप लोगों को इस बात को समझना है कि वोट का अधिकार वो अधिकार है जिससे हर ताला खुलता है। बाबा साहब ने कहा था कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे हर ताला खुलता है। ये मास्टर चाबी हमें अपने पास रखनी है। आज इस कार्यक्रम में जितने भी लोग शामिल हुए सब लोग धन्यवाद के पात्र हैं। सबको काम था और सबने अपना कीमती समय छोड़ करके आप आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। मंच पे हमारे बीच जो विराजमान अतिथि के रूप में कर्मजीत जी कुरैशी, राम जी जोधपुरिया, हमारे जिले के जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश जी शर्मा, अतुल जी गौड़, पवन जी वर्मा, सब लोगों ने समय दिया। आप लोगों को धन्यवाद। और मैं आप लोगों से पुनः आशा और उम्मीद करता हूँ दोबारा जब भी हम कोई कार्यक्रम रखें आप इतनी ही
ऊर्जा से आए और हम सब मिलकर के पूरे जिले के अंदर बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहब की विचारधारा को, सामाजिक न्याय की विचारधारा को हम लोग मजबूत करेंगे। और आने वाले टाइम जो नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, जो जिला परिषद के पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, उसके अंदर बहुजन समाज पार्टी मजबूत के चुनाव लड़ेगी। दूसरा, आप सब लोगों के लिए, न्याय के लिए और अधिकार के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहेंगे। और हमें यहाँ ये संकल्प लेके जाना कि आगे से हम जो वोट का अधिकार जो हमें लाखों लोगों की कुर्बानियों के बाद मिला है, वोट का जो अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिला है, बहुत मुश्किल से मिला था। और अगर वोट के अधिकार की अगर वैल्यू समझनी है, अगर समझना है, तो साउथ अफ्रीका जो है वहाँ पर वोट का अधिकार कम से कम 15 लाख लोगों ने गर्दनें कटवाई थी, तब जाकर के उनको वोट का अधिकार मिला। हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून के अंदर संविधान में बिना कोई खून बहाए, बिना कोई पसीना बहाए हमारे वोट का अधिकार मिला है। तो हमें इस बात का समझना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि उसमें कोई सीट मिल जाती है तो उसका महत्व समझ में नहीं आता। नेल्सन मंडेला 27 साल अपनी जिंदगी के वो जेल में काटी, इसलिए कि वो अपने कौम के लोगों को वोट का अधिकार दिलाना चाहता था। वहाँ पे सिर्फ गोरे लोगों को वोट का अधिकार था, काले लोगों को अधिकार नहीं था। और 27 साल बाद जब उनको मिला तो वो जवानी से, बचपन से पचपन की तरफ जा चुके थे। लेकिन आज साउथ अफ्रीका के लोग उस वोट के अधिकार की वजह से आज नेल्सन मंडेला आजीवन राष्ट्रपति रहा। तो आने वाले टाइम हम लोग जितने भी शहर के जितने वार्ड है, उस वार्ड के अंदर हम ग्रुप कमेटियाँ बनाएंगे, वार्ड अध्यक्ष, और हर वार्ड के अंदर 50-50 सदस्य बना करके पार्टी को मजबूत करेंगे। और आप लोगों की कोई भी दुख तकलीफ हो, जैसा भी मैं हूँ, आपके लिए हमेशा मैं तैयार रहूँगा। आप लोग आए, सब लोगों को पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।